आज आप खुर्जा एसडीएम महोदय के कार्यालय पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ शिकायत आपके द्वारा की गई? हम आज उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपनी किसानों की जो समस्याएं उन्हें लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ पर विद्युत खंड बिजली विभाग के जो एक्शन महोदय हैं R.K. आर्य, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हमारी किसानों की समस्याओं को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गया था। यहाँ कई एक्सीडेंट हुए हैं फिलहाल में 10 दिन के अंदर, और कई लाइन नीचे रास्ते से छू रही हैं। कई पशु जो चारा लेकर के, बुग्गी लेकर के जाते हैं, पशु उसमें झुलसे हैं। ऐसे ही अभी पूर्व में घटना 4 अगस्त को हुई है। वहाँ पर अलीपुर गांव में पासू बिजली घर के पास 2 बच्चों 11,000 का तार टूटने के कारण 2 बच्चे झुलस गए। 4 दिन आईसीयू में रहे, 4 दिन बाद उन्हें होश आया। 3 साल से वहां पर ना तो कोई जाल है 11,000 की लाइन पर, छतों पर लाइन टच हो रही है, और 3 साल से वहां के प्रधान महोदय हमारे साथ हैं। वो आवाज बरकरार हमारे माध्यम से उठा रहे हैं कि यहाँ पर केबलिंग की व्यवस्था की जाए। यहाँ कई पूर्व में घटना हो चुकी है, कई एक्सीडेंट हो, 11,000 तार टूटने के, पर विद्युत विभाग के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। और पूर्व में हमारे अरनिया बिजली अनगिनत घटना है। लोड समस्याओं को लेकर हम एक्शन साहब से मिलने गए थे। ना तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं किसानों के साथ संयम से बरता जाए, संयम से व्यवहार किया जाए, पर उन्होंने पूरी हद पार कर दी और किसानों को ऑफिस से भगाने का अपने गार्ड बुला करके काम किया, और उन्होंने कुर्सी उठा करके फिकवाई किसानों की। ऐसा उनका हमारे साथ व्यवहार किया है। महोदय ने कहा है कि हम इसकी अपने पत्र के माध्यम से हमने वीडियो और वो सब देखी हैं, और इसके बाद 1 हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है, विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी भी इन पे जो सुन रहे हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसका इलाज भारतीय किसानी लोक शक्ति करेगी, और वो होगा जो खुर्जा भी देखेगा, जिला भी देखेगा। क्योंकि किसान ये अन्नदाता है, देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, देश को चलाने में सबसे पहली भूमिका है। अगर यहाँ किसान का अभिमान कोई अधिकारी करेगा, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग जो किसान यूनियन के हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे सारे उन्होंने हमारे साथ में काम किया है, बाहर ऐसा कहा है, घाट से कहा है कि बच्चे बाहर निकाले। क्या पूरा मामला है सर, किस तरीके का मामला हुआ था, क्या घटना हुई? मसला ये है कि 10 तारीख 10 अगस्त था, 10 अगस्त को घटना है, जिसमें हमारे पास 5 लोग पहले से ही बैठे थे, और ये समय था 13:39 करीब, मीन्स 1 बज के दिन के 39 मिनट। उस समय इनका फ़ोन आया, देशराज जी का 2 बार आया, लगातार कॉल बजा, और ये लोग चूँकि बैठे हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी। मेरे विचार में ये रहा कि इनसे बातचीत हो जाए, इनका मसला हल हो जाने के बाद इनसे मैं बात करूँ। इनका तीसरी बार भी कॉल आया, तो मैंने तीसरी बार जब इनका कॉल उठा लिया, मैंने कहा शायद कोई अर्जेंसी हो। जब कॉल उठाया तो उधर से उनकी आवाज़ से मैं थोड़ा सा एरोगेंसी था, और उनका कहना था कि आप हमारा नाम है आपके मोबाइल में कि नहीं? मैंने कहा हाँ है, आप देशराज सिंह जी बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ, और आप फ़ोन नहीं उठाते हैं? मैंने कहा नहीं, फ़ोन उठाया है, आपसे बात भी हो रही है। फिर वो अशब्द शब्दों का यूज करते हुए कि आप हमको ये समझते हैं, आपको वो समझते हैं। मैंने कहा ना भाई, आपको भी नहीं समझता हूँ, और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं 5 लोग, उनको भी मैं कुछ महत्वपूर्ण ही समझता हूँ, तभी आपसे वार्ता भी कर रहा हूँ। तो वो उनके भाषा और लहजा नहीं बदला। मैंने कहा भाई अब इस लहजे में तो हम बात नहीं कर सकते। बोले आप हमारा फ़ोन नहीं उठाएंगे? मैंने कहा गाली गलौज तमीज़ होगी तो इस तरह से तो वार्ता नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने कहा हम ज्ञापन देंगे। मैंने कहा आपका ठीक है, आप ज्ञापन दे दीजिए, इसके बाद हमारा फ़ोन हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसके 20-25 मिनट बाद ही वो सभी स्वयं और उनके साथ 5-6 लोग हमारे कार्यालय आते हैं। तो उस समय मैं बिलिंग एजेंसी के साथ अपनी विभागीय बिलिंग की समीक्षा कर रहा था, जिसमें उनको आते ही उन्होंने गेट पे एंट्री की, तो मैं समझ गया शायद ये वही लोग हैं। तो मैंने अपनी बिलिंग एजेंसीज को काम को थोड़ा स्टॉप कर दिया। मैंने कहा शायद ये लोग ज़्यादा परेशान हैं या इनकी पीड़ा है, तो मैं इनको सुन लेता हूँ। तो हमने उन्हें 5 मिनट के अंदर ही बुला दिया। बुलाने के बाद जब बैठे, बातचीत हुई, तो मैंने कहा भाई बताएं। तो फिर वो उसी विषय को लेके वार्ता करने लगे कि आप कैसा है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो है। तो बोले संडे को भी आप हमारा फ़ोन नहीं उठाए।
मैंने कहा भाई अभी आपका फ़ोन बजा था, मैंने फ़ोन पे ही आपसे बात हुई, लगातार तीसरी घंटी में मैंने फ़ोन उठा लिया। उससे पहले 5 लोग बैठे थे, एक यूनियन में तिलकधारी जी हैं, उनका ग्रुप 5 लोगों का बैठा था। मैंने कहा आप उनसे भी वार्ता कर सकते हैं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। तो वो उन्होंने भी वेरीफाई किया, तो वो लोग थे। उसके बाद इनका टोन वही हो गया, फिर से वो उसी में चले गए। बोले आप फ़ोन संडे को भी नहीं उठाए हैं। मैंने कहा संडे कोई व्यस्तता रही होगी और कोई मजबूरी रही होगी, नहीं उठ पाया है। लेकिन तो उनका कहना था कि आपको आज करना था फ़ोन। मैंने कहा आपका फ़ोन, चूँकि हम यहाँ दफ्तर आ गए और जो पहले सामने बैठा है उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात कर पाते। तो वो हमने कहा फिर आप आज का फ़ोन आया है तो हमने आज आपसे वार्ता भी की है। उसके बाद उनकी भाषा फिर से उसी अवस्था में जाने लगी और इधर जब हमने देखा कि ये लोग वीडियो भी बना रहा है तो हमने वीडियो के लिए मना किया। जब वीडियो के लिए मना किया, हमने कहा आपको वीडियो बनाना है तो आप हमें बता सकते हैं, कहीं भी कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आपको करना है, किसी व्यक्ति के साथ आप कर रहे हैं तो ये व्यवस्था है, ये मोरल भी है कि आप उसको सूचित करेंगे कि हम आपके साथ फोटो ले रहे हैं, आपकी फोटो ले रहे हैं, आपको वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं। और उसके बाद वो बोले नहीं हमारा ये है वो आप इस तरह से दबंगई नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं भाई ये तो गलत नहीं, बाकी की चीज़ें वीडियो में स्पष्ट हैं कि मैंने उनसे जब काम मांगा तो उनके पास काम भी नहीं था, ज्ञापन मांगा ज्ञापन भी नहीं था, ज्ञापन भी वो यहीं बैठ के लिख के देना चाहते थे, जिससे प्रतीत होता है कि वो कोई भी कुछ मतलब हमारा काम उस देर तक के लिए बाधित करना चाह रहे थे, जिसमें हमने उनसे कहा कि भाई आप बाहर जाके वहाँ पर बैठ के कुर्सी टेबल दे दूंगा मैं, आप वहाँ बैठ के ज्ञापन लिख लें और दे दें, और कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो मुझे बैठ के बता दें। ना ही वो कोई समस्या बता सके, ना ही कोई ज्ञापन दिए। और उसके बाद जब बहस हो रही जिसका कोई समाधान नहीं निकल रहा तो मैंने फिर गार्ड से कहा कि इन लोगों को बाहर ले जाओ, बाहर बिठा दो और इनको वहाँ पे कुर्सी टेबल पे अपना ज्ञापन लिख लें। जब वो जाने को ना ही मतलब तैयार हुए तो फिर मैंने कहा कि मैं निकल जाता हूँ और आप लोग अपना लिख लें, क्योंकि उसका अंत हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि ये लोग किसी तरह से किसी की बात भी मान रहे। बस इतनी सी घटना है। हाँ, हमने इसमें जो घटनाक्रम हुआ है उससे माननीय जिलाधिकारी महोदय को और संबंधित प्रशासन को सबको पत्र के माध्यम से पूरी घटना के प्रकरण के साथ उनको उसी दिन 10 तारीख की शाम को हमने पत्र से अवगत करा दिया। आज आप उप जिलाधिकारी कार्यालय खुर्जा पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला, क्या कुछ शिकायत है आपके द्वारा जो है उप जिलाधिकारी को दी गई? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय महासचिव दीपक चौधरी आप सभी को ये जानकारी दे दूं कि खुर्जा में जो विद्युत विभाग के एक्शन है इनको किसानों से बदबू आती है। अभी अलीपुर गांव में पहासू क्षेत्र में एक 11,000 का बिजली का तार टूटा, उससे 2 बच्चे झुलस गए। ईश्वर की असीम ऐसी कृपा रही कि उनकी जीवन तो उनका बच गया, लेकिन बहुत बुरी तरीके से वो झुलस गए। जब क्षेत्रवासी गांववासी कोई किसान एक्शन को या विद्युत विभाग की कोई समस्याएं होती हैं फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, CUG नंबर रिसीव नहीं करते हैं। उनसे एक हमारा प्रतिनिधिमंडल किसानों के साथ मिलने गया तो वो कह रहे थे कि इतवार में मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा किसी का भी, चाहे कोई भी घटना हो जाए, और अगर कोई समस्या होती है तो मुझे लिखकर मैसेज कर दें। किसानों से मिलने में वो हिचकते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। किसानों से बात अगर किसान करना चाहें तो उनको